परसाई जी के व्यंग्य की खास विशेषता यह है कि वे हास्य के सहारे गंभीर से गंभीर मुद्दों पर गहरी चोट करते हैं, फिर चाहे वह राजनीतिक विसंगति हो या फिर सामाजिक। नमस्कार, स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूँ हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग्य राजनीति का बंटवारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेठ जी का परिवार सलाह करने बैठा है। समस्या राष्ट्रीय है। आखिर इस राष्ट्र का क्या होगा। नगर निगम के चुनाव होने वाले थे और समस्या यह थी कि किस पार्टी के हाथ में निगम जाता है। सेठ जी का परिवार कई करोड़ वाला है, सब देशभक्त हैं। परिवार के वयोवृद्ध भैया जी 5 साल स्वाधीनता संग्राम में जेल हो आए थे। वे राष्ट्र के पिता बनना चाहते थे, पर गांधी जी ने उन्हें नहीं बनने दिया। इस कारण वे गांधी जी से नाराज हो गए थे। कहते हैं एक बनिए ने दूसरे बनिए को राष्ट्रपिता नहीं बनने दिया। खैर, चौराहे पर मेरी मूर्ति की स्थापना हो तो रही है। अब कई एजेंसियां परिवार ने ले रखी हैं, कई चीज़ों के स्टॉकिस्ट हैं। इस कारण देशभक्ति और बढ़ गई है। आखिर देश के धन की रक्षा भी तो करनी है। राष्ट्र प्रेम में कमी नहीं है, पर बिजनेस भी तो एक नैतिकता होती है। यह नैतिकता है चुंगी चोरी, स्टॉक दबाना, मुनाफाखोरी करना, ब्लैक में देश का माल बेचना। अभी चंदा करके वयोवृद्ध देशभक्त भैया जी ने शहीदों की स्मृति में कई लाख का बलिदान मंदिर बनवाया है, जिसमें से काफ़ी चंदा खा गए। लोगों ने शक की आवाज़ उठाई तो भैया जी ने कहा, हर धंधे में कमीशन मिलता है। जब शहीदों ने खून दिया तो मैंने, जिसने खून नहीं दिया, यदि चंदे में से कमीशन नहीं खाया तो स्वर्ग में शहीदों की आत्मा को कितना कष्ट होगा। वे तो मर गए, पर अभी मैं जीवित हूँ तो अमर शहीद तो मैं ही हुआ ना। वे तो अमर शहीद नहीं हुए। तो परिवार राष्ट्रीय समस्या पर विचार कर रहा है, किस पार्टी का निगम बनेगा, चुंगी की चोरी कैसे होगी। भैया जी बड़े होशियार हैं। जब आखिरी बार जेल जाने लगे तो छोटे भाई से कह गए, 10,000 रुपया अंग्रेज कलेक्टर को ब्रिटिश वार फंड में दे देना। बहुत करके इस लड़ाई के खत्म होते होते स्वराज मिल जाएगा। तब मैं तो हूँ ही, पर मान लो अंग्रेज कुछ साल नहीं गए तो तुम्हारे नाम से वार फंड में रसीद तो है ही। दोनों पक्ष संभालना चाहिए। स्वराज हुआ तो मैं, अंग्रेज रहे तो तुम। भैया जी फिर बोले, यदि नगर निगम अंग्रेज के हाथ में आया तो मैं तो हूँ ही। मैं अपने त्याग और वयोवृद्ध सम्मान से चोरी चुंगी प्रतिष्ठा पूर्वक करवा दूंगा। वैसे यह घोर अराष्ट्रीय कर्म है। जो कि जेल गए वहाँ सी में नहीं ए क्लास में रहे, उनमें परिवार की माल चुंगी पर लगे। यह राष्ट्र विरोधी आचरण है। मैं संसद में इस सवाल को उठाऊंगा। इन सी क्लासियों की हरकत नहीं चलने पाएगी। एक भतीजा पढ़ा लिखा था, जवान था, राजनीति में वंश परंपरा के प्रतिकूल एमए करके शोध कर रहा था, वाचाल था। कहने लगा, पर काका जी जेल में एक क्लास के मजे ही मजे हैं। जो भी एक क्लास में गए उनमें से कई ने किताबें लिखी। आपने भी तो हजारों पेज लिखे थे ना। भैया जी विनम्रता से बोले, मैं तो निमित्त हूँ। देवी सरस्वती ने लिखवाया तो मैंने लिख दिया। भतीजे ने कहा, पर कक्का जी लोग कहते हैं कि यह सब आपने नहीं लिखा, किसी से लिखवाया है। भैया जी ने कहा, बेटा किसी कवि ने कहा है, कारागार निवास स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह भतीजा परिवार में विद्रोही माना जाता है। कहता है, मैं इस धन और प्रतिष्ठा के मलबे के नीचे दबकर नहीं मरूंगा। मैं शोध करके नौकरी करूंगा। पर जब लोग यह कहते हैं कि आपने नहीं लिखा, दूसरों से लिखवाया है, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। भैया जी ने कहा, तू जवाब दे दिया कर। लड़के ने कहा, जवाब तो मैं दे लेता हूँ। मैं कह देता हूँ, मैं निश्चित रूप से कह देता हूँ कि यह आपने ही लिखा है, क्योंकि हिंदी में इतना घटिया लिखने की प्रतिभा किसी और में नहीं है। भैया जी लाल हो गए। छोटे भाई से कहा, तुम्हारा लड़का नक्सलवादी हो गया है। वही लोग बुजुर्गों से ऐसी बदतमीजी करते हैं। इस लड़के को कहीं दूर हॉस्टल में रखो। तीसरे भाई ने कहा, भाई जी पर राष्ट्रीय समस्या तो छूटी जा रही है। चुंगी चोरी कैसे होगी। अभी तो हम निगम की सीमा से बाहर डिपो बनवाए हुए हैं और रात को चोरी से स्टॉक ले जाते हैं, कुछ खिला पिला देते हैं। दारू की एक बोतल में नाके का मुंशी मान जाता है और बेहोश हो जाता है और हम काम कर लेते हैं। भैया जी ने कहा, यह मार्ग उचित नहीं है। गांधी जी ने सत्य पर जोर दिया है। जो हो सत्य के मार्ग से ही हो, दिन में हो उजाले में हो। यदि कांग्रेस का कब्जा निगम पर हो गया तो मैं तो हूँ ही, सत्य के मार्ग पर ही चलूँगा। बड़े भतीजे ने
जिसने परिवार की नैतिकता मान ली थी। कहा, पर यदि जनसंघ का कब्जा हो गया तो? भैया जी बोले, जनसंघ से मेरी पट जाती है। वे लोग गोभक्त, मैं भी गोभक्त। पिछली बार जब मैंने गौ रक्षा के लिए अनशन किया था तो उन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। वे भी हिंदी प्रेमी, मैं भी। वे भी राष्ट्र के भक्त, मैं भी राष्ट्र का भक्त। उनका निगम हो गया तो गांधी जी के सत्य के अनुसार मैं दिन में ही ट्रक बुलवा दूंगा। वही वाचाल युवक भतीजा बोला। भैया जी गुस्से में देखने लगे। उन्होंने कहा, पर कहीं ये कम्युनिस्ट जोड़ तोड़ करके निगम पर हावी हो गए तो? भैया साहब गर्म हो गए। ये कम्युनिस्ट गद्दार साले हरामजादों को देख लूंगा, सबको जेल भेज दूंगा। वाचाल भतीजा, जो मलबे के नीचे दबकर मरना नहीं चाहता था, बोल उठा, काका जी, गांधी जी ने बार बार कहा था कि कटु मत बोलो, मीठा बोलो। आप गांधीवादी हैं, पर साले और हरामजादे शब्दों का प्रयोग करते हैं। भैया जी ने कहा, तू बच्चा है। गांधी जी ने यह बात पंडित नेहरू और सरदार पटेल के लिए कही थी कि मीठी बातें आपस में किया करो। हम लोगों के लिए नहीं कही थी। हम लोग तो अपने विरोधी की माँ बहन पर भी उतर सकते हैं। गांधी मार्ग बड़ा विराट मार्ग है। ये कम्युनिस्ट देशद्रोही हैं। वाचाल लड़का चुप नहीं रहा, बोला, काका जी, यह कम्युनिस्ट जब रूस, चेकोस्लोवाकिया, क्यूबा वगैरह में देशद्रोही नहीं है तो अपने देश में ही देशद्रोही क्यों है? भैया जी ने कहा, यह इस देश की विशिष्ट संस्कृति के कारण है। लड़का बोला, तो काका जी, अपनी देशभक्ति की संस्कृति है। अब भैया जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने लड़के को डांटा, तू मूर्ख है। इसी वक्त यहाँ से उठ और कमरे में जाकर उस कचरे को पढ़ जिसे तू पॉलिटिकल साइंस कहता है। हमने भी जीवन भर राजनीति की है, 40 साल हो गए, पर राजनीति को हमने कभी विज्ञान नहीं, कला कहा है। फिर आज़ादी के बाद राजनीति को कलाबाजी करने लगे। अब तू इसी उम्र में राजनीति को विज्ञान कहने लगा है? जा, भाग यहाँ से। अब राष्ट्रीय समस्या आगे बढ़ी। एक भाई ने कहा, यदि निगम पर सोशलिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया तो? भैया जी ने कहा, ये समाजवादी हुल्लड़ करते हैं, मैं निगम भंग करवा दूंगा। भाई ने कहा, मान लो भंग नहीं हुई तो? भैया जी ने कहा, मैं सोचता हूँ। बड़े भतीजे ने कहा, मान लो चीन ने हमला करके निगम पर कब्जा कर लिया तो? भैया जी ने कहा, मुझे सोचने दो। तभी भाई ने कहा, मान लो संगठन कांग्रेस का शासन हो गया तो? भैया जी ने कहा, उसकी चिंता मत करो, आखिर मैं भी तो संगठन का कांग्रेसी ही हूँ। यह अलग बात है कि इंदिरा गांधी की वोट खींचने की ताकत के कारण इधर हूँ और समाजवाद में विश्वास बतलाता हूँ। सारी राष्ट्रीय समस्याएं सामने आ गई थी। वयोवृद्ध देशभक्त आंखें बंद करके चिंतन में लग गए। फिर आंखें खोली, आंखों में दैवी ज्योति थी। भैया जी ने कहा, मेरी पवित्र आत्मा से समस्या का समाधान निकल आया। तुम में से एक एक कर एक एक पार्टी के सदस्य हो जाओ। मैं कांग्रेस में हूँ और संगठन कांग्रेस में भी। तुम छोटे जनसंघ के सदस्य हो जाओ। फिर बड़े भतीजे से कहा, तुम समाजवादी पार्टी के सदस्य हो जाओ। फिर छोटे भतीजे से कहा, तुम कम्युनिस्ट हो जाओ। सबसे छोटे भाई से कहा, तुम मार्क्सवादी पार्टी में शामिल हो जाओ। और वह बिगड़ा लौंडा जो है वह नक्सलवादी हो ही गया है। परिवार ने संतोष की सांस ली। भैया जी खुश थे। कहने लगे, देखा तुमने, राजनीतिक ज्ञान इसे कहते हैं। अब अपने घर में सब पार्टियां हो गई हैं। किसी का भी नगर निगम हो, चुंगी चोरी पक्की। हमने सारी पार्टियों को तिजोरी में बंद कर लिया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही बहुत सारी किताबें सुनने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि यह हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और लोगों की आत्मा जागृत हो।